आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में हुए उन सभी एमओयूज को रद्द कर दिया जिनके उद्योग स्थापित नहीं हो पाए। अब इस मसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में बीजेपी सरकार के समय किए गए एमओयूज को रद्द कर दिया गया। 2001 से 18 के बीच 601 एमओयू हुए थे, जिनमें 158 एमओयूज पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया था, जिसे रद्द कर दिया गया। इसी उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस पर यह कहकर नई बहस छिड़ दी है कि हम बस्तर में बड़े उद्योग के पक्ष में नहीं हैं। बस्तर में पहले छोटे उद्योग लगेंगे जो बस्तर की पैदावार के मुताबिक होंगे, ताकि विकास को आधार मिल सके, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार प्रदेश का विकास नहीं चाहती। अगर बड़े उद्योगों को बंद कर दिया तो राज्य का विकास कैसे होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बस्तर पर कवासी लखमा के लघु उद्योग प्लान से क्या नक्सलगढ़ की तस्वीर बदलेगी, और क्या बड़े उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योग उतने ही फायदेमंद साबित हो पाएंगे, और साथ साथ क्या इससे बस्तर की तकदीर बदलेगी। स्टील लगाने से आता तो लग जाता, इसलिए वो काली जमीन लिए थे। बैला डीला को कदर लेने के नाम से जमीन लिए थे, ना वहाँ पत्थर लगाया ना वहाँ कम्मा लगाया, इसलिए हम लोग विरोध किया है। हम लोग बड़े उद्योग पक्ष में नहीं है। अगर छोटे उद्योग चाहे टोरा हो, इमली हो, काजू हो, बस्तर में जो पैदा होगा वो उद्योग लगेगा, उसके बाद लोहा का हम लोग प्राथमिकता देंगे। कवासी लखमा जी सरकार के एक बड़े मंत्री हैं और वो अपनी सरकार के नजरिए को बयां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार विकास से नफरत करती है। छत्तीसगढ़ में चीजें बेहतर हों ये इन्हें पसंद नहीं है। और अगर उद्योग मंत्री ये कहते हैं कि हम बड़े उद्योग लगाने के पक्ष में नहीं हैं, छोटे उद्योग लगाने के पक्ष में हैं, तो 2.5 साल में कितने छोटे उद्योग लगा लिए और आने वाले 2.5 साल में कितने उद्योग लगा लेंगे, जरा ये तो बताएं। और आखिर बस्तर का कवासी प्लान आखिर क्या है, ये भी समझिए कि छोटे उद्योगों को तरजीह देकर किस तरह से बस्तर में विकास की बयार बहाने की कोशिश है। ये समझना होगा कि आखिर कवासी लखमा का बस्तर को लेकर खाका क्या है। बस्तर के विकास को उससे नई उड़ान देने की बात कही कवासी लखमा ने। नई पहचान, नई उड़ान, यानी कि जो नक्सलगढ़ की छवि है, देश के सबसे प्रभावित नक्सली इलाकों में से एक बस्तर की छवि बदल पाएगी क्या। बस्तर के लोगों को विकास का हिस्सा बनाने की कोशिश इस वजह से, ताकि बस्तर में जो पैदावार है उसी का इस्तेमाल करके उसी से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पर स्थापित किया जाए, एमएसएमई से नक्सलगढ़ की तस्वीर बदली जाए। ये कोशिश कवासी लखमा जिसका जिक्र कर रहे हैं कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों की जगह तरजीह मिले, छोटे उद्योगों को, और बड़े की अपेक्षा फायदेमंद होंगे छोटे उद्योग, ये कहना है कवासी लखमा का। लेकिन बीजेपी कवासी प्लान पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का सवाल यह है कि आखिर बड़े उद्योगों से कांग्रेस को नफरत क्यों है, कांग्रेस को विकास से नफरत क्यों है, और बस्तर का विकास कांग्रेस क्यों नहीं करना चाहती, ये सवाल पूछा जा रहा है। छोटे उद्योगों से रोजगार मिलेगा, ये दावा कवासी लखमा का है। कवासी प्लान ये है, बस्तर की वनोपज को अलग पहचान मिल पाएगी, क्योंकि बस्तर का जो पैदावार है उसी से जुड़ी इकाइयां यहाँ पर स्थापित होंगी, तो उसको अलग पहचान भी देश में मिल पाएगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, दावा किया जा रहा है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इन खास मेहमानों को आपसे तारुफ करा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र वर्मा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रवक्ता सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश की नब्ज को समझने वाले के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। के सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, जो बड़ा सवाल आपसे है कि आखिर बड़े उद्योगों से कांग्रेस को नफरत क्यों है, बस्तर के विकास से कांग्रेस को नफरत क्यों है। पहले एमओयूज को रद्द किया गया, अब बड़े उद्योगों से पीछे हट रही है कांग्रेस। सबसे पहले तो आयुष जी कड़ा प्रतिवाद करता हूं नफरत की जो बात है विकास से, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो उद्योग स्थापना के नाम पर, कभी रतन जोत के नाम पर, कभी औषधि खेती के नाम पर, कभी 50-50 हजार मेगावाट के विद्युत प्लांट जांजगीर, चांपा, मुंगेली, इस प्रकार से सपने दिखाए जाते रहे और उसकी आड़ में केवल और केवल जमीनों का बंदरबाट होते रहा।
माननीय कवासी लखमा जी ने क्या कहा, बस्तर के जन नेता हैं, वो बस्तर के रग रग से वाकिफ हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बड़े उद्योग नहीं लगेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारी प्राथमिकता जो है वन आधारित, कृषि आधारित छोटे उद्योग हैं। और पहले दिन से ही कांग्रेस, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था आयुष जी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें बड़े उद्योग भी होने चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो तासीर है, छत्तीसगढ़ में 3 तरह के उद्योग की संभावना है और पहले भी हमने इस दिशा में प्रयास किए हैं। पहला है खनिज आधारित, दूसरा वन आधारित और तीसरा कृषि आधारित। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास के अलग पैमाने थे, इनकी नजर में विकास था अनुपयोगी स्काई वॉक, घटिया एक्सप्रेसवे, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाना, अधिकारियों के घर में स्विमिंग पूल बनाना, डीएमएफ के पैसे से शहरों में स्काई वॉक जैसी योजना। लेकिन हमारी योजनाओं के केंद्र में छत्तीसगढ़ के किसान हैं, छत्तीसगढ़ के गौपालक हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ के महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ के युवा हैं। और इसी को लेकर पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार खासकर बस्तर में फोकस करके वनोपजों की प्रोसेसिंग, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, और वही कारण है कि वर्तमान में जो पिछला वित्तीय वर्ष गया उसमें छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में वनोपज की खरीदी में नंबर 1 रहा। 5 के 7 के स्थान पर 52 वनोपजों की खरीदी हुई और पूरे देश की कुल खरीदी का 73% वनोपज केवल और केवल छत्तीसगढ़ में खरीदा गया। बस्तर की इमली, बस्तर का अमचूर, बस्तर का काजूर, बस्तर का रेडीमेड ब्रांड डेनेक्स, पूरे देश में इसकी चर्चा है। और कोंडागांव का मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगभग तैयार है, बेमेतरा में टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट तैयार है। हम तो देखिए आयुष जी, ये जो नगरनार का प्लांट है, जिस प्रकार से एनएमडीसी का 40,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मंशा ये है कि वहां शुरू होने से पहले उसका निजीकरण कर दिया जाए, जबकि वहां के स्थानीय आदिवासियों की उससे आस्था है, जो बेलाडीला पहाड़ है और वहां पर लौह अयस्क है। उन्होंने इस उम्मीद से सहयोग किया था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और निश्चित रूप से जो नगरनार है उसके आसपास स्टील से रिलेटेड आयुष जी जो बड़ी फैक्ट्री होती है उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे उसके बाय प्रोडक्ट का जो प्रोसेसिंग के लिए जो बनता है वो उसकी तैयारी हो रही है। लगभग 3 दर्जन छोटे उद्योग वहां पे लगाए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केवल और केवल इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाए। अनुराग जी, जो बड़ा सवाल है, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटता हूँ। अनुराग जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि 15 साल में जब बीजेपी बस्तर में विकास की बहार नहीं ले आ पाई, विकास की बयार नहीं पहुंचा पाई, तो फिर अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने मुताबिक, बस्तर के मुताबिक अगर कोशिश कर रही है तो उस कोशिश पर सवाल क्यों है? पहला सवाल तो कवासी लखमा जी के ऊपर ही है। जब इस मंत्री को इनके पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते तो क्या हम इसको गंभीरता से ले, ये चैनल में इसको गंभीरता से ले, इस बारे में सोचने की बात है। 2.5 साल हो गए माननीय कवासी लखमा जी उद्योग मंत्री है और आबकारी मंत्री है, लेकिन विभिन्न मौके पे देखिए जहां पे जरूरत होती है इनकी उपस्थिति कतई नहीं दिखती। विधानसभा में इनके विभाग के लगे प्रश्न के उत्तर या तो रविंद्र चौबे जी देते हैं या मोहम्मद अकबर जी देते हैं। ये तो कवासी लखमा जी को तब सामने करते हैं जब एक कुछ ऐसा मुद्दा हो जो इनके लिए हास्यास्पद मुद्दा हो। याद करिए, ये जिसमें अगंभीर मुद्दा वहां पे कवासी लखमा जी को आगे करते हैं। याद करिए जब प्रदेश में शराबबंदी की स्थिति थी और लॉकडाउन था और कुछ लोग, 1 या 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, तब कवासी लखमा को इन्होंने आगे किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, प्रदेश में तस्करी हो रही है, इसको रोकने के लिए शराब चालू करना चाहिए, और वो शराब चालू कर दिए। तो क्या है कि इस मंत्री को कम से कम ये पहले गंभीरता से लें, फिर भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग गंभीरता से लेंगे। क्योंकि विदेश में देखिए, जब उद्योग नीति को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का विदेश दौरा हुआ था उसमें के फोटो देखिए, कवासी लखमा जी सबसे कोने में बैठे हैं, जो अधिकारी उनके साथ गए वो बीच में बैठे हैं। दूसरी बात, चूंकि ये मंत्री है प्रदेश के और इन्होंने बयान दिया है, तो मुझे लगता है इस बयान देने के पहले ये 5 नवंबर 2020 में जब भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुरूप बस्तर क्षेत्र में स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो 150% छूट दी गई थी और 1000 करोड़ तक का मिर्जा प्रोजेक्ट वहां पे लगने की बात की गई थी, उस बारे में कवासी लखमा जी क्या कहते हैं, जरा इस बारे में कवासी लखमा जी पहले बात करें। और किसी भी क्षेत्र में विकास और उन्नति तो तब होगी जब वहां पे शांति होगी। नक्सलियों में जब तर्रे में नक्सलियों के हमले से 22 जवान शहीद हुए, तब इस समय कवासी लखमा जी का कोई बयान नहीं आया। सिलगेर में इतनी बड़ी घटना हो गई, 10,000 लोग आंदोलनरत हैं, कवासी लखमा जी का क्षेत्र है, वो उस कमेटी में भी नहीं है, ना उनका कोई बयान आया। नारायणपुर में बस को उड़ाकर 5 सैनिकों की हत्या हो जाती, तब कवासी लखमा जी का कहीं बयान नहीं आता, ये कहीं नहीं दिखते। वास्तव में ये सरकार गंभीर कवासी लखमा जी को लेकर नहीं है, ये सरकार जब जब किसी चीजों में फंसती है तो कवासी लखमा जी को आगे कर देती है। सुरेंद्र जी, ठीक है, संक्षेप में आपका जवाब, फिर मैं के सर के पास जाऊंगा। कुछ कह रहे थे आप, कहिए।
आयुष जी, बस्तर के सर्वमान्य जन नेता है कवासी लखमा जी, ये अंतर स्पष्ट है। सुन लीजिए। बस्तर में वही बस्तर है, ये वही छत्तीसगढ़ है। ग्लोबल मीट के नाम से 2012 में जो उद्योगों को जमीन आवंटित की गई, बड़ी संख्या में उद्योग आए। 18 साल का आयुष जी, ये 18 साल में केवल 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था छत्तीसगढ़ में। पिछले 2.5 साल में यह आंकड़ा जो है 40,933 का है। मैं लौटता हूँ अनुराग जी से लीजिए। हाँ ठीक है, इसमें से एक पूरी तरह से चालू हो चुका है। और जो नहीं सुरेश जी, ये सवाल अनुराग जी का ये है कि आखिर जो तवज्जो तरजीह देने की बात आप लोग कर रहे हैं कि एमएसएमईज को दिया जाएगा, स्थानीय लोगों को वो मौका दिया जाएगा रोजगार में, और स्थानीय जो पैदावार है उससे न सिर्फ बस्तर की पहचान बनेगी बल्कि बदलेगी भी। वो सवाल इसलिए क्योंकि वहां पर अगर आप 1000 करोड़ का स्टील प्लांट लगाते हैं तो वो पहचान तो है नहीं, न वो प्रायोरिटी दिख रही है। उस पर सवाल है कि आपने पिछले साल ये काम किया और अब नीति बदलने की बात कह रहे हैं, यानी कि सरकार अपने कदम से पीछे हट रही है। आयुष जी, दो अलग अलग चीजें हैं। जो बड़े उद्योग हैं उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय सुरेंद्र जी, एक ही चीज हो सकता है, या तो आप बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर आप कहते हैं कि हम एमएसएमईज को तवज्जो दे रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर हिस्से की जो पैदावार है उससे वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा के उसकी पहचान बदलेंगे हम। आयुष जी, मैं पहले भी कहा हूँ, यही मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूंजीवाद से प्रभावित चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित योजना बनाती है, जबकि कांग्रेस जो है वो मिश्र इकोनॉमी पर विश्वास करती है और खनिज आधारित, वन आधारित और कृषि आधारित। जो माननीय लखमा जी का जो बयान था, सबसे पहले अगर स्थानीय लोगों को, स्थानीय आदिवासी को जो वहाँ संग्रह करते हैं, स्थानीय किसानों को अगर मजबूती देना है तो पहले प्रोसेसिंग, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट वहां से बिकेगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। सबका साथ सबका विकास एक तरह से कहने की कोशिश है कि बड़े उद्योगों को भी साथ ले चलेंगे, छोटे उद्योगों को भी साथ लेकर चलेंगे। ठीक है कभी नहीं कहा कि बड़े उद्योग नहीं लगेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि सर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने भी दोनों पक्षों का जवाब सुन लिया, लेकिन बस्तर के लिए क्या जरूरी है? और एक तरफ अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ये दावा करती है कि बस्तर की जो पैदावार है, बस्तर की जो पैदाइश है, चाहे वो वन उपज हो, लघु उपज हो, उसका हम इस्तेमाल करके वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, तो रूरल इकोनॉमी और प्लस अर्बन इकोनॉमी को मिलाकर इकोनॉमी को स्टेबल करने की जो कोशिश का दावा किया जाता है, ये कितना कारगर है? और साथ साथ छत्तीसगढ़ में प्रायोरिटी किसको दी जा रही फिलहाल के लिए? यही है, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके बाद अभी इसमें नहीं जाना चाहिए कि कवासी लखमा जी की योग्यता क्या है, वो क्या कर रहे हैं। ये पूरी सरकार की नीति है, सरकार की उद्योग नीति आ चुकी है, 2024 तक इसमें रहना है। उसमें विकास खंड को केंद्रित बनाया गया है। विकास खंड को 4 भागों में बांटा गया है, विकसित, विकासशील, पिछड़ा और अति पिछड़ा। और उनमें सभी जगह कम से कम एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने की कांग्रेस की एक योजना है, हर विकास खंड आधार पर। और छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज की बात करें, चाहे कृषि आधारित उद्योग की बात करें, दुग्ध आधारित उद्योग की बात करें, लौह आधारित उद्योग की बात करें, चाहे बिजली आधारित उद्योग, जो हमारे यहाँ उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर उद्योगों को क्या क्या सुविधाएं दिया जाना है, ये पूरी तरह उनकी नीति बनी हुई है। स्टाम्प शुल्क में छूट की बात है, बिजली में छूट की बात है, राज्य के हिस्से के जीएसटी में छूट की बात है। ये पूरी उनके उद्योग नीति, जैसे आप औद्योगिक विकास की उनकी जो नीति बनी हुई है उसको अध्ययन करेंगे तो पूरा उसमें कहीं नई बात नहीं कह रहे हैं कि हम छोटे उद्योगों को, हम बड़े उद्योगों को नहीं लेंगे। मेगा उद्योग जो 1000 करोड़ से अधिक की लागत के रहेंगे उनके लिए भी पूरी नीति बनी हुई। लेकिन इतने बड़े उद्योग क्या आएंगे? क्या ऐसे छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो बीएसपी हो गया, जिंदल हो गया, वेदांता हो गया, या कुछ 100 और उद्योगों की बात करें तो उसके बाद फिर बाकी जो है इस स्तर के जो उद्योग लाने के लिए क्या कोई आएगा? तो सरकार स्तर पर निश्चित भी चर्चा हुई। लेकिन बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, ठीक है आगे बोलिए सर। तो इसमें जो जब लोग आएंगे 1000 करोड़, अभी कोरोना काल में स्थिति है, कई उद्योगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कई उद्योग बंद के। हमारे यहाँ जो विकास देखेंगे तो आप राइस मिल देखेंगे, 1500 राइस मिल है, 500 दाल मिल है। तो हमारे यहाँ की जो स्थिति है, जो उसके आधार पर विकास की एक नीति बनी हुई है। जूट उद्योग, खाद्यान्न, तेल, बीज हो चुके हैं, नए कुछ उद्योग, फूल के लेकर की बात आ रही है, जो निर्यात कर वस्तुएं हैं, इमली वगैरह जो अन्य जो विदेशों में जा रहे हैं, तो इन निर्यात कर में छूट की बात दी गई। एक पूरी नीति बनी हुई है। कोयला को लेकर प्रधानमंत्री ने जब इस विषय में बैठक ली थी, उसमें मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी, वनाच्छादित आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में आप अतिरिक्त पैकेज की मांग की थी, अतिरिक्त आर्थिक संसाधन
संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की थी। और उसमें जो आ रहा है नगर मार्ग की जो बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि नगर मार्ग के आसपास छोटे सहयोगी उद्योग जैसे बीएसपी के आसपास छोटे छोटे उद्योग पनपे हैं, तो नगर मार्ग में भी उसको निजीकरण करने का विरोध किया है। ये जनता उनके साथ है इस मामले में, और जो छोटे उद्योग वहां पे सहयोग उद्योग होंगे उनके लिए क्या नीति बनेगी, इसको ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से निश्चित रूप से प्रसंस्करण केंद्र की आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग देखेंगे बाहरी लोगों, मजदूर बड़ी संख्या में है, कर्मचारी, जिसके कारण स्थानीय बेरोजगारी की बात लगातार आती है, उठती रहती है। ठीक तो है, पहले आपके ठीक है। पास श्रमिकों को, बेरोजगारों को आप किस ढंग से रोजगार में लगा रहे हैं, उद्योगों में किस ढंग से वो प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये सब ठीक बातें है। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल सुरेंद्र जी आपसे, जो केके सर ने उठाया है कि क्या हम ऐसा माहौल दे पा रहे हैं, बस्तर की छवि हमने ऐसे बना दी है कि वहां पर बड़े उद्योग आएंगे, या फिर ऐसा हो गया है कि हमारे पास बड़े उद्योगों का ऑप्शन है ही नहीं, मजबूरी हो गई है एमएसएमईज के पास जाने की? सुरेंद्र जी, संक्षेप में। संस्था के संपर्क में जो बड़े उद्योगपति हैं उस हिसाब से जिसका जिक्र किया शर्मा जी ने, निश्चित रूप से जो नई उद्योग नीति बनी है उसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है और उद्योगपतियों का भी जो भरोसा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जल जंगल जमीन बिजली पानी सारा कुछ सरप्लस है, और सरकार की जो नीतियां, जो खासकर नई औद्योगिक नीति जो 19 से 24 के लिए बनाई गई है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है। और एल्युमिनियम, जैसा कि हमारे यहाँ जो लॉय अर्थ है, सीमेंट है, कोयला है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, तो एल्युमिनियम के लिए भी जो मैनपाट का एरिया है वहां पर भी रुचि दिखाई है कई उद्योगपतियों ने। 11 OMU तो आयुषी एथेनॉल के लिए दुनिया में पहली बार पेटी से डायरेक्ट एथेनॉल के लिए जांजगीर जिला जो है वहां पर काम शुरू हो चुका है, मुंगेली में होना है। 11 में से 7 OMU हो चुके हैं, बाकी प्रोसेस में है। तो बड़े उद्योग भी लगातार छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहे हैं। और दूसरी बात, भाजपा शासनकाल में नए उद्योग तो छोड़िए, आयुष जी, प्रदेश में 3 जूट मिल थी, यहाँ पटसन जो है, पटवा सन बोलते हैं, उसका भी उत्पादन होता है, लेकिन इनके कुशासन में, इनकी गलत नीतियों के चलते वो उद्योग बंद कर दिए गए। तमाम तरह के रोलिंग मिल और स्पंजारण की क्या स्थिति है वो सर्वोधिक है। ठीक है, मैं लौटता हूं सुरेंद्र जी, लेकिन अनुराग जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने बस्तर के लिए 15 साल में क्या किया है, तो सवाल अपने आप में अहम है ही, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ये दावा करती है कि हम रूरल इकोनॉमी को मेन इकोनॉमी में एक जगह देंगे ताकि अर्थव्यवस्था हमारी स्टेबल रहे, और दावा ये भी किया जाता है कि यही वो नीति है जिसकी बदौलत अब तक छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ती रही है। उस दौर में भी जब देश की इकोनॉमी गिर रही थी तब भी यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेल बेहतर था और अर्थव्यवस्था भी बेहतर थी, तो ये नीति तो कारगर रही है, ऐसा दावा किया जाता है। ये जब कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ते रहा है, तो सिर्फ एक ऑटोमोबाइल सेक्टर ही जीडीपी या किसी चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। रियल एस्टेट सेक्टर की क्या हालत रही, स्टील उद्योग की क्या हालत रही, इस पे ये बात नहीं करेंगे। आप एक बात देखिए, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में 35% स्टील छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है और पूरे देश में भेजा जाता है, विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। एमओयू की बात करेंगे तो 3,03,000 करोड़ का एमओयू हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए के कार्य छत्तीसगढ़ में चालू हो चुके हैं। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे तो जितने भी एमओयू होते हैं उसका 20% सक्सेस रेट होता है। ये राष्ट्रीय परिदृश्य की बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस का शासन था, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस परिदृश्य के हिसाब से देखेंगे तो आज लगभग हम 25-26% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, मतलब कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट के मामले में पीछे नहीं है। अब एक बात बताइएगा, ये जो कहते हैं ना कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीति और कथन में फर्क है, बिल्कुल सही कहते हैं सुरेंद्र जी। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने अभी अभी कही कि नई उद्योग नीति 2024 में सारी बात लिखी है, हमारे पत्रकार महोदय ने भी याद की है, और उन्होंने केके शर्मा जी ने कहा कि अध्ययन की आवश्यकता, यही तो मैं बार बार कहता हूं कांग्रेसियों को, अध्ययन की आवश्यकता, और सबसे पहले अध्ययन की आवश्यकता माननीय कवासी लखमा जी को है। भूपेश बघेल जी के मंशा के अनुरूप 5 अक्टूबर 2020 को बस्तर क्षेत्र में स्टील प्लांट लगाने के लिए उन्होंने 150% छूट दी। ब्लॉक स्तर में सामान्य क्षेत्र में 500 करोड़ तक के प्लांट के लिए और बस्तर जैसे क्षेत्र में 1000 करोड़ तक के प्लांट के लिए उन्होंने छूट दी। अब कवासी लखमा जी अगर इस चीज का अध्ययन कर लिए रहते तो वो कतई नहीं बोलते कि मैं निजी कि यहाँ पे पहले छोटी इंडस्ट्री लगेगी। आप उद्योग मंत्री हैं, आप खाली बस्तर के मंत्री नहीं हैं, आप खाली कोंटा के विधायक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा आप समग्र छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, और अगर कोई भी बात करते हैं तो समग्र छत्तीसगढ़ को लेकर चलना चाहिए। आपने चूंकि ये अध्ययन किया नहीं। और दुर्भाग्य की बात देखिएगा, माननीय केके शर्मा जी ने जो बात कहा वो सच है। नगर नार स्टील प्लांट खुल रहा है, भिलाई स्टील प्लांट से बड़ा स्टील प्लांट रहेगा। भिलाई स्टील प्लांट के खुलने से भिलाई और दुर्ग क्षेत्र में विकास की क्या स्थितियां हैं आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। जब ये बस्तर में ये प्लांट खुलेगा तो वहां भी विकास की पूरी धाराएं बहेंगी, परंतु कोई भी स्टील प्लांट चलाने के लिए लगभग 24 सहायक इकाइयों की आवश्यकता होती है। ये इकाइयां किसी प्लांट को चलाने में मदद करती हैं।
आज तक ये इस इकाइयों के प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, उस तरफ के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था चल सकती है। वहाँ पे वनोपज बहुत ज्यादा है, वहाँ पे माइनिंग बहुत ज्यादा है। इनके विकास की निसंदेह बहुत आवश्यकता है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन किसी एक विकास के लिए दूसरे विकास को रोकना ये कतई नहीं। और खासकर तब जब उद्योग मंत्री जैसे आप जिम्मेदार ठीक है अनुराग जी, ठीक है। अब एक बात मुझे बताएं, ये संक्षेप में जल्दी से। 15 साल की बातें करते हैं, मतलब स्वीकार कर रहे हैं ना, 3 बार जनता ने हमें चुना है। इस 2.5 साल में अधोसंरचना मद में कहा इन्होंने एक ईंट रखी है, बताइए। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर आप लोगों ने क्या किया, और एक तरफ आप कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, जबकि दूसरी तरफ जो स्टील प्लांट है उसके लिए सहायक इकाइयों की जरूरत के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। भाग्यजनक इस सरकार का नजरिया और रवैया। ठीक है सुरेंद्र आयुष जी, अध्ययन की जरूरत माननीय कवासी लखमा जी को नहीं है। अध्ययन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। जिस 15 साल की 3 बार शासन का जो ये दम्भ भर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि यही कुशासन है जिसके कारण से 3 बार सत्ता में रहने के बाद आज बस्तर में 12 में 0 है। और मूल अंतर देखिए, अर्थव्यवस्था की जितनी समझ माननीय कवासी लखमा जी को है, थोड़ा सा तैयारी अनुराग भाई भी कर ले। 3 सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था में, नोट सुन लीजिए। कृषि विकास दर जो है राष्ट्र की तुलना में छत्तीसगढ़ का 1.4% ज्यादा है। सुन लीजिए। ये पिछले वित्तीय वर्ष की मैं बात बताता हूँ। सेवा का क्षेत्र दूसरा आता है, देश की तुलना में 8% ज्यादा है। तीसरा है उद्योग, वहाँ भी जो है। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड है, क्योंकि सर आपको ही दे पाऊंगा 30 सेकंड ये आखिरी। ये बस्तर में विकास की बयार का जो दावा है वो मजबूरी है, जरूरत है, या फिर नौबत है? नागरिक उद्योग के लिए बस्तर में आवश्यक है प्रसंस्करण केंद्र की आवश्यकता वहाँ पे है। छोटे छोटे जो है जो बाहर जा रहे हैं उनको वहाँ जाए कच्चा माल बाहर जाके बने, इसके जगह में वहीं पे लघु उद्योग स्थापित हो और वहाँ के माल का ही निर्यात हो। मतलब आत्मनिर्भर और प्रगतिशील, ये दोनों ही बातों का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। ये औद्योगिक नीति की बात करें और उसके बाद जो विकास की जो आ रही है, तो इसमें कोल ब्लॉक हमारे यहाँ है, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि कोल ब्लॉक का आवंटन छत्तीसगढ़ को हो। और लौह अयस्क की कमी की बात जो उद्योगपति कर रहे हैं, और आज इनकी चर्चा भी हो रही है सरकार स्तर पे, तो लौह अयस्क उपलब्ध होना यहाँ के लौह उद्योगों को, ये भी एक बड़ी। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड जल्दी कंप्लीट करना अनुराग जी। ठीक है, लखमा जी को, लखेश्वर बघेल जी से, चंदन कश्यप जी से भी पूछ रहा थी कि भानपुरी में कौन से स्टील प्लांट के लिए उन्होंने ग्राम सभा को दबाव दिया था कि ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने उसे दौड़ाया था। ये बात भी जरा पूछ कर बता देंगे। और माननीय सुरेंद्र दुबे जी, इतने विद्वान लगाने से पहले आप ये बताइए 50,000 मेगावाट का। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया के सर आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, अनुराग अग्रवाल जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बस्तर देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में जो है, और वहां पर विकास की बयार ले जाने की कोशिश का दावा छत्तीसगढ़ के सरकार के उद्योग मंत्री कवासी लखमा कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा एक कवासी प्लान भी है कि जो वनोपज हैं, लघु वनोपज हैं, उनसे जोड़कर वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित किया जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके दिए जाएं। साथ साथ इसी से बस्तर की छवि बदलेगी। लेकिन छवि बदलने से बस्तर कितना बदल पाएगा और ये जो दावा है इससे हकीकत में कब तक बदला जाएगा, ये देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।